नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों को एक कमेंट आ रहे थे कि सर सुपर टेट की क्लासेस को आप चालू कराएं। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं सुपर टेट में कौन सा आपका क्या क्या सिलेबस आता है और कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ कवर करने वाले हैं और क्या स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पर रहने वाली है, इस सुपर टेट एग्ज़ाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि एज लिमिट यहाँ पर क्या होने वाली है, तो 21 से 40 वर्ष ये आपकी यहाँ पर एज लिमिट होने वाली है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो भी आप देख लेना। और यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था। तो इसके माध्यम से हम आपको यहाँ पर ये चीज़ें कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है ये यहाँ पर दी गई है। पहला पॉइंट अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि बीए बीएससी जो भी है आपका ये भी होना चाहिए। और उसके बाद जो है स्नातक के बाद यहाँ पर लिखा है विथ यूपी टेट सी टेट, यानी कि आप स्नातक हों और उसके बाद आपका यूपी टेट सी टेट का भी यहाँ पर कोई भी एक प्राइमरी लेवल का जो है कंप्लीट होना चाहिए। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है डीएलएड यानी कि बीटीसी जो छात्र किए हुए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो शिक्षा मित्र ये यहाँ पर इस भर्ती में एलिजिबल थे, और आगे अगर भर्ती आती है तो उसमें एलिजिबल होते हैं या नहीं ये वहाँ पर देखना होगा। तो इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर डीएड जो है यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो यहाँ पर ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं छात्र, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड के जो स्टूडेंट हैं ये भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि बीएड बीटीसी और स्पेशल एजुकेशन डीएड वाले ये छात्र सभी एलिजिबल हैं यहाँ पर। और एक बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि यूपी टेट और सी टेट ये आपका प्राइमरी लेवल का पास होना चाहिए, तभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी टेट या सी टेट इनमें से कोई भी जूनियर लेवल का पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये जो भर्ती आएगी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो उसमें आपको यूपी टेट सी टेट जो है ये आपका प्राइमरी लेवल का पास होना चाहिए। तो अब चलते हैं यहाँ पर इसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो पिछली परीक्षा जो आपकी हुई थी सुपर टेट की उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर सिलेबस देखा जाए तो ये आपका पेपर जो होता है ये 2.5 घंटे का होता है, सभी को पता होगा। पूर्णांक यहाँ पर 150 का होता है और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 150 होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय दिया गया है और उसके अंदर जो है पाठ्यक्रम आपका यहाँ पर क्या क्या है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और देन उसके बाद यहाँ पर अंक दिए गए हैं कि कितने अंक का कौन सा विषय यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये तीनों भाषाएं आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। और इनके अंदर जो पूछा जाएगा वो आएगा आपका व्याकरण संबंधी और अपठित गद्यांश और पद्यांश, और इंग्लिश में आपका आ जाएगा यहाँ पर ग्रामर कम्प्रीहेंसिव। तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि व्याकरण संबंधी और अपठित गद्यांश पद्यांश, और अंग्रेजी में आपके ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो इन सब से आपके यहाँ पर कुल मिलाकर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो है 40 अंकों के होने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें हिंदी की तो हिंदी यहाँ पर आपकी टोटल 20 अंकों की पूछी जाएगी, और जो संस्कृत और अंग्रेजी है ये क्रमशः 10-10 अंकों की यहाँ पर आने वाली है। तो 10-10 प्रश्न आपके आएंगे संस्कृत और अंग्रेजी में, और 20 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पर अगला सब्जेक्ट है विज्ञान का। तो विज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम होगा दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, और यहाँ पर प्रकाश है, ध्वनि, जीवों की दुनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे दिया है स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पाठ्यक्रम देखते हैं तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो है यहाँ पर तीनों विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यहाँ पर आपको सभी कुछ पढ़ना होगा। और ये आपकी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न यहाँ पर इससे पूछे जाएंगे। विज्ञान से आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और उनमें आपकी तीनों विज्ञानों को कवर करना होगा।
लेकिन जो है यहाँ पर आपको जो ये चैप्टर दिए गए हैं इन्हीं को कवर करना होगा, फालतू में आपको ज़्यादा वहाँ पर ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर गणित दिया गया है। तो गणित में आपको यहाँ पर दी गई हैं अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव हुआ, स्थानीय मान हुए, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है गणित में ये चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें गणित की, तो जिस तरीके से पिछली बार जो आपका सुपर टेट का पेपर आया था, तो गणित के जो प्रश्न आए थे तो वहाँ पर मॉडरेट लेवल के आए थे। यहाँ पर आपको जैसे यूपी टेट प्राइमरी लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। इससे थोड़ा ये जो है इसका लेवल जो होगा वो हार्ड रहने वाला है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि जो गणित और विज्ञान का यहाँ पर आपका भाग देखने को मिलेगा ये मॉडरेट लेवल का यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं आगे देखते हैं कि और क्या यहाँ पर पूछा जाना है। तो अगला यहाँ पर आपका पॉइंट आ चुका है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो अगर बात करें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना हुआ, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, और आगे दिया है जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, यानी कि ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है। यहाँ पर सौरमंडल हुआ। फिर यहाँ पर आगे दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री का भी पार्ट देखने को मिल रहा है। फिर है आपका भारतीय समाज सुधारक। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी यहाँ पर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर जो आपके ये चैप्टर दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी का भी पार्ट आपको यहाँ पर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। फिर यहाँ पर दिया है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण यानी कि ईवीएस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से आपके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें कवर करनी है। जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब यहाँ पर आपको मोटा मोटा देख कर जाना है। आगे देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है ये है शिक्षण कौशल का। तो शिक्षण कौशल यानी कि आपका ये सीडीपी से रिलेटेड है। तो इसमें आपके जितने भी शिक्षण कौशल है ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। आगे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान, ये भी आपकी 10 नंबर की आएगी, और जो शिक्षण कौशल था ये भी आपका 10 अंकों का आने वाला है। आगे अगर देखते हैं तो आगे आपका आ जाता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, यानी कि जो आपकी करंट अफेयर है और जो जनरल नॉलेज है, ये आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर के 30 अंकों की देखने को मिलेगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपका वो आ जाएगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का। ये आपको यहाँ पर मजबूती से तैयार करना है, क्योंकि इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है 30 अंकों का आने वाला है। तो ये पार्ट जो है इससे आप अधिक से अधिक नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो दिया गया है सामान्य ज्ञान, ये तो अभी हमने बता दिया 30 अंकों का आने वाला है। इसके बाद तार्किक ज्ञान यानी कि जो रीजनिंग है ये भी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 5 अंकों की आएगी, और ये आपको यहाँ पर कवर करने वाला है। फिर अंतिम यहाँ पर देखते हैं तो सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको 5 अंक ये भी आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे और भी देखते हैं कि और क्या यहाँ पर आने वाला है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना तकनीकी, ये हमने आपको बता दिया है, यानी कि कंप्यूटर के 5 अंक यहाँ पर आपको आने वाले हैं, 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो लास्ट है आपका ये आएगा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो यहाँ से आपके जीवन कौशल से भी ये आपके चैप्टर दिए गए हैं, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, इस टाइप से आपको जो है यहाँ पर जो पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सब चैप्टर को आपको तैयार करना होगा, और ये जो है कुल आपके यहाँ पर 10 प्रश्न यहाँ पर यानी कि 10 अंकों के ये आपके आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो टोटल आपका होता है जाके 150 प्रश्न होते हैं यहाँ पर, और 150 अंक ये आपको होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। और एक बात और बता दें कि यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर सभी 150 प्रश्न आपको करने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर बात करें इस सिलेबस की जो पीडीएफ की, तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सिलेबस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं।
तो लास्ट में अगर बात करें कि सुपर टेट की क्लासों के बारे में, तो कल से यानी कि 1 फरवरी से आपकी सुपर टेट की क्लास चालू करा दी जाएंगी। और सबसे पहले हम वहां पर आपको पार्ट कराने वाले हैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान का, यानी कि ये पार्ट जो है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, 30 अंकों का ये आने वाला है। तो कल से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास वहाँ पर चालू करा दी जाएगी। तो ये थी आज की जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।